तो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट है क्यों, हम इसको फॉर्म देख के समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोल रहा है d² माइनस 4d प्लस 3 ब्रैकेट में y इज इक्वल्स टू साइन 2x कॉस x। रूल नंबर 1 था हमारे पास, उसमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में ax था, तो हम सिंपल कर लेते थे, जहाँ जहाँ d है वहाँ पे a पुट कर लिया। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे cos ax होता या sin ax होता, तो हम क्या कर लेते, जहाँ जहाँ d का स्क्वायर होगा वहाँ पे माइनस a का स्क्वायर पुट कर लेते थे, या फिर दोनों मिक्स भी होते तो बीच में प्लस होता था। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये वाला क्वेश्चन उसी को आएगा जिसने एक फार्मूला समझा है, जो इस वीडियो में बताने वाला ना, जिसको फार्मूला पता है ना, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता कोई। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है। ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, d² माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 के फैक्टर करने हैं कुछ इस तरह की जिनका जमा क्या हो, 4 हो। तो 3 और 1, 3 इंटू 1 होता है 3 और 3 प्लस 1 होता है 4। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, d का स्क्वायर माइनस 3d और माइनस d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो इससे मैंने d कॉमन ले लिया तो आ जाएगा d माइनस 3। इससे मैंने -1 कॉमन ले लिया, आ जाएगा d माइनस 3। ब्रैकेट में दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं d माइनस 1 d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डी की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक आई 1 और एक आई 3। दोनों क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा क्या होगा, c1 एक्सपोनेंशियल की पावर में x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। अब आता हमारे पास जो मेन पार्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। होता क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल, सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है 1/f(d) इंटू में q। 1/f(d), f(d) हमारे पास क्या है, d² माइनस 4d प्लस 3 और q हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 2x और कॉस x। ये इन दोनों के बीच में देखो प्लस तो चाहिए ही चाहिए, वरना ये सॉल्व नहीं हो सकता। इतना दिया होता तब भी हम सॉल्व कर लेते, या सिर्फ cos x दिया होता तब भी हम सॉल्व कर लेते। मल्टीप्लाई में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन होने वाला है, 2 साइन a cos b किसके बराबर होता है, साइन a प्लस बी, बीच में प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस बी, 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास बिल्कुल इसकी तरह फॉर्मूले की तरह बन जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से खोल सकते हैं और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म साइन की, बीच में प्लस साइन की टर्म, तो हम इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब 2 का मल्टीप्लाई करने वाले, 2 का डिवाइड करने वाले, ताकि इस फॉर्मूले की तरह बन जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, 1/2 से डिवाइड कर दिया, 1/d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू में इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 2 साइन 2x कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। क्या आ जाएगा, 1/2 1/d² माइनस 4d प्लस 3 साइन a प्लस बी, साइन 2x प्लस x क्या हो जाएगा, साइन 3x, बीच में प्लस साइन a माइनस बी, 2x माइनस एक्स एक्स होता है तो साइन x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। हमने इसको कन्वर्ट करके जो बचा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/d² माइनस 4d प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगा लेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आराम से रूल नंबर 2 लगा सकते हैं। इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको इसमें रेशनलाइजेशन हम पार्ट पे पहुंचेंगे ना, तब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुतों का क्वेश्चन गलत होता है, उसको ज़रूर देखना, स्किप मत करना। ठीक है, 1/2 को मैंने बाहर रखा सबके साथ, d² माइनस 4d प्लस 3 साइन 3x, बीच में ये वाला प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 3
साइन एक्स और ब्रैकेट किया बंद। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रूल नंबर 2, जिसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ डी का स्क्वायर है वहाँ क्या रखना, माइनस ए का स्क्वायर। इस वाले केस में ए क्या है, 3 है, तो माइनस 9 पुट करना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो जहाँ जहाँ डी का स्क्वायर है वहाँ क्या पुट करना है, -9, -9 माइनस 4d प्लस 3 साइन 3x स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, और मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो -1 पुट करना है जहाँ जहाँ डी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे आएगा -1, डी का स्क्वायर वहाँ पे पुट करना है -1। यहाँ गलती होगी मेरे से, तो आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो 1/2, 9 में से 3 गया, बचता है 6, आएगा -6, तो -6 -4d साइन 3x, बीच में प्लस, 3 प्लस का 1 माइनस का, 3 में से 1 गया, बचा है 2, 2 प्लस का -4d साइन x, यहाँ पे भी आएगा साइन x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो मेन स्टेप है ना, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है, हम यहाँ पे हमेशा गड़बड़ी कर देते हैं। अब कौन सा रूल लगने वाला है, मेथड लगने वाला है, रेशनलाइजेशन लगने वाला है, इतना आपको पता है। ठीक है, इसमें तो लगेगा और इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इसमें, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 2d, है ना। तो फिर भी यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। रेशनलाइजेशन के लिए एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर में d होता है उसमें हम क्या, वो d हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। d क्या है, वेरिएबल है, d की जगह x होता है तो वो भी प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कॉमन लेने वाले हैं, -1/2। 1/2 नहीं लेंगे, -1/2 लेंगे, ताकि हमारे पास d पॉजिटिव में आ जाए। ये बात है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये एक मेन बात है। तो अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, पर उससे पहले इसको एक स्टेप में और खोल लेते हैं। यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/2d माइनस 3। और हमेशा याद रखना ना कि ये जो d वाले टर्म है इसको हमने इस तरह से लिखना है कि d वाली पहले लिखनी है और बाकी बाद में लिखनी है। ठीक है, ये आपको ईजी रहेगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। साइन 3x, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे हमने -1/2 कॉमन लेना है, 1/2 नहीं, -1/2 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1/2d माइनस 1। ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे देखो माइनस हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे हमने, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, इनटू में हमारे पास है साइन एक्स। ओके, तो ये देखो -1/2 इसको हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा बाहर, तो लिख लेते इसको, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में उसी का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उसी का डिवाइड करना पड़ता है, बट साइन चेंज करके। तो 2d माइनस 3 का मल्टीप्लाई और 2d माइनस 3 का डिवाइड, तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 2d माइनस 3 तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो 2d का स्क्वायर मतलब 4d का स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 साइन 3x प्लस 1/, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, नहीं आएगा बेसिकली, इसमें भी हम रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो 2d और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2d प्लस 1 डिवाइड, इसमें हम जब डिवाइड करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4d का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 साइन x। ठीक है, अब हमें पता है जहाँ जहाँ d का स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट करना है, इस वाले केस में हमें -9 पुट करना है, इस वाले केस में -1 पुट करना है, तो पुट करके देख लेते हैं x। ठीक है, ये आ गया इस तरह से, ये थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2d माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 चौके 36, माइनस का 36 आ जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा, 36 और 9 कितने होते, 45 होते, तो माइनस का 45
साइन 3x, बीच में प्लस 2d+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो -4 -1 -5 हो जाएगा साइन x। ठीक है, ये इस तरह से। अब सिंपल है, कुछ नहीं, ये वाला d रिमूव करना है। d रिमूव कैसे करेंगे, इस साइन 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2d-3 के साथ। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, अब क्या करना है, ये d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देनी साइन 3x की, यहाँ पे भी साइन x की डिफ्रेंशिएशन करनी है, फिर हमारे पास d रिमूव हो जाएगा। तो करते हैं -1/4 -1/45, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी cos 3x, और 3x की फर्दर होगी 3 आ जाएगा, 3 × 2 6, तो 6 cos 3x -3 साइन 3x -1/5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, आ जाएगा cos x प्लस साइन x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जगह, वरना जो बुक में हमारे पास दिया है ना, इसको एक कदम और सॉल्व कर रखा है, फिर इसको डाल रखा है, तो हमारे पास ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, और जो अगला स्टेप में कराने वाला वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो हम क्या कर सकते हैं, 1/45 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये 6 से कटेगा। ठीक है ना, 6 से कैसे कटेगा कि 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 × 2 3 15 जा, 3 एकम 3 3 15 जा, तो यहाँ पे 1/15 दोनों में कॉमन आ जाएगा, कैसे 1/4 -1/15 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने जब काटा तो यहाँ बचा था 2 cos 3x, यहाँ बचा था 3 से इसको काट दिया, तो ये 3 हमारे पास यहाँ पे निकल गया, क्या बचा साइन 3x। बुक में जैसे सॉल्व कर रखा है ना, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने क्या है कि हमने देखो यहाँ पे हमारे पास -5 है, यहाँ पे हमारे पास 15 बचा है। अगर हम किसी तरह से इस 5 को 15 में कन्वर्ट कर दें तो हम -1/15 को बाहर निकाल सकते हैं दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, तो कर लेते हैं -1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 6 cos x हो जाएगा प्लस 3 sin x हो जाएगा। ठीक है, -1/, अब देखो ये हमारे पास क्या है 15 है, -1/15 हमें बाहर निकालना है, बाहर निकालोगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस निकाले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/60, और जो बचा अंदर उसको हम लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन।